नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। देवलोक में आज एक गंभीर सभा लगी हुई थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था, लेकिन देवताओं के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पृथ्वी लोक से उठती पुकार अब स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। प्रभु, क्या आपने पृथ्वी लोक की स्थिति देखी है? आज के बच्चे अपने बड़ों का सम्मान करना भूलते जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि तेज आवाज, अहंकार और अपनी खुशी ही सबसे बड़ा धर्म है। हाँ नारद, मैंने भी यह सब महसूस किया है। ज्ञान तो बढ़ रहा है, लेकिन संस्कार कम होते जा रहे हैं। लोग शिक्षा पा रहे हैं, पर विनम्रता खोते जा रहे हैं। पहले बच्चे अपने बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद लेते थे। आज वही बच्चे उनकी बात सुनना तक पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि बूढ़े लोग सिर्फ रोकते टोकते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि लोग शांति का महत्व भूल चुके हैं। जहां देखो वहां शोर, क्रोध और दिखावा। कोई यह नहीं सोचता कि उनकी वजह से किसी बीमार या कमजोर व्यक्ति को कितनी तकलीफ हो सकती है। हे देवगण, यह कलयुग का प्रभाव है। मनुष्य अपनी इच्छाओं में इतना खो गया है कि उसे दूसरों का दर्द दिखाई ही नहीं देता। इसलिए कभी कभी मनुष्यों को सबक देना आवश्यक हो जाता है। जब अहंकार बढ़ जाता है, तब जीवन स्वयं उन्हें सीख देता है। लेकिन हर मनुष्य बुरा नहीं होता नारद। कई लोग गलती करके भी सुधर जाते हैं। जब उनके भीतर पश्चाताप जागता है, तभी असली ज्ञान जन्म लेता है। सत्य कहा। जो दूसरों की पीड़ा समझ ले, वही सच्चा मनुष्य कहलाने योग्य है। आज पृथ्वी लोक में एक ऐसा ही युवक अपने अहंकार में डूब चुका है। वह अपने बुजुर्ग काका की पीड़ा को नहीं समझ रहा। उसे लगता है कि शक्ति और शोर ही उसका अधिकार है। पर समय उसे सच्चाई का ज्ञान अवश्य कराएगा, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत और बड़ों का सम्मान। देवताओं की बातें सुनकर पूरा देवलोक शांत हो गया। पृथ्वी लोक में होने वाली एक घटना अब एक युवक की जिंदगी बदलने वाली थी और उसे समझाने वाला था कि दूसरों को तकलीफ देकर कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। अरे भाई, कोई है? कोई मेरी बात सुन रहा है? जरा उस गाने की आवाज थोड़ी कम कर दो। सुबह सुबह इतना शोर ठीक नहीं है। अरे काका, आप भी ना बस शुरू हो जाते हैं। अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। थोड़ा गाना बजाना नहीं होगा तो दिन कैसे बीतेगा? ये उम्र तो मजे करने की है। बेटा, मुझे तुम्हारे मजे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई है। मेरा शरीर साथ नहीं देता। इस शोर से मेरे सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए इसे बंद नहीं कर सकते? काका, आप अपनी जगह सही होंगे, पर मैं क्या करूं? मुझे संगीत पसंद है, और वैसे भी मैं अपने दोस्तों के साथ अपने घर के बाहर खड़ा हूं। यहाँ गाना बजाना मेरा हक है। आप अंदर चले जाइए, वहां आवाज कम आएगी। चलो दोस्तों, आवाज और बढ़ाओ। अविनाश काका अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे। भगवान, इन बच्चों को थोड़ी समझ दे। इन्हें लगता है कि आवाज बढ़ाकर ये बड़े हो रहे हैं,
पर असल में ये अपनी इंसानियत खो रहे हैं। विशु, अगर मैं तुम्हारे इस तेज बजते हुए बॉक्स की शिकायत सीधे पुलिस स्टेशन में जाकर कर दूं तो क्या होगा? क्या तुमने एक बार भी इस बारे में सोचा है? अविनाश, शांत हो जाओ। वो अभी बच्चा है, उससे गलती हो गई। बात को इतना मत बढ़ाओ। देखिए दादा, अगर आज इसे नहीं टोका गया तो कल ये और भी बड़ी गलती करेगा। ऐसी ही एक भूल बहुत पहले माता सरस्वती ने भी की थी। भगवान गणेश ने सरस्वती माता को एक बार श्राप दे दिया था। उस श्राप के कारण वो अब धरती की सतह पर नहीं बह सकती। उन्हें धरती के नीचे ओझल होकर बहना पड़ता है। महर्षि वेद व्यास महाभारत की रचना कर रहे थे और स्वयं भगवान गणेश उनके लेखक बने थे। जब व्यास जी श्लोक बोलते तब गणेश जी भी उन्हें लिखते जाते थे। लेकिन पास ही बहती सरस्वती नदी की शोर ने इस कार्य में बाधा डाल दी। हे गणनायक, अब मैं जो श्लोक बोलने जा रहा हूं वो बहुत ही गूढ़ और गंभीर है। इसे बहुत ही सावधानी और एकाग्रता के साथ लिखना होगा, क्योंकि महाभारत का हर शब्द आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक है। महर्षि, आप निश्चिंत रहे। मैं आपके मुख से निकलने वाले हर एक शब्द को पूरी शुद्धता के साथ इस पत्र पर उतारूंगा। बस आप श्लोक का उच्चारण शुरू करें। मेरी लेखनी तैयार है। बहुत अच्छा, तो सुनिए। यदा यदा ही। क्षमा करें महर्षि, क्या आप एक बार फिर से दोहराएंगे? मुझे अंतिम शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। ये पास ही बहती सरस्वती नदी का शोर बहुत बढ़ गया है। मैं फिर कहता हूं, ध्यान से सुनिए। यदा यदा ही धर्मस्य। महर्षि, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नदी के पानी के टकराने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है। पानी का वेग इतना तेज है कि आपके शब्द उस शोर में कहीं खो रहे हैं। गणेश, अगर हम इस तरह रुकते रहे तो हम इस महाकाव्य की रचना में वर्षों बीत जाएंगे। हमें कोई मार्ग निकालना ही होगा। सरस्वती देवी का ये वेग हमारी एकाग्रता को भंग कर रहा है। आप सही कह रहे हैं महर्षि। मैं देवी सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारी सहायता करें। हे देवी सरस्वती, हे ज्ञान की अधिष्ठात्री, कृपया मेरी बात सुने। गणेश, देवी का प्रभाव आज बहुत उग्र प्रतीत हो रहा है। हे माता सरस्वती, हम यहाँ संसार के कल्याण के लिए एक महान ग्रंथ लिख रहे हैं। आपके जल की यह गर्जना हमारे काम में रुकावट डाल रही है। क्या आप कुछ समय के लिए अपनी गति धीमी कर सकती हैं? देखिए, नदी का वेग तो और भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे देवी हमारी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दे रही हैं। हे देवी, मैं आपसे पुनः अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ, कृपया अपनी लहरों का शोर कम करें ताकि मैं महर्षि के श्लोकों को ठीक से सुन सकूं। ये कार्य रुकना नहीं चाहिए। गणेश, जल की धारा तो अब पहले से भी कहीं अधिक तीव्र हो गई है। किनारे के पत्थर भी इस वेग से थरथरा रहे हैं। यह तो अनुचित है। देवी सरस्वती मेरी विनती को पूरी तरह अनदेखा कर रही हैं। मैंने उनसे केवल कुछ समय के लिए शांति मांगी थी,
लेकिन वे अपने घमंड में बहती जा रही हैं। शांत हो जाइए विनायक, क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं है। नहीं महर्षि, ये केवल मेरे काम में बाधा नहीं है, बल्कि ये ज्ञान के प्रसार में भी बाधा है। जब मैंने स्वयं उनसे प्रार्थना की, फिर भी उन्होंने अपनी गति कम करने की कोशिश तक नहीं की। नदी का स्वभाव ही बहना है गणेश, परंतु इस समय इनका अड़ियल व्यवहार समझ से परे है। यदि आप अपनी मर्यादा भूलकर केवल शोर मचाना चाहती हैं, तो फिर इस पृथ्वी पर आपके इस रूप की आवश्यकता नहीं है। हे सरस्वती, क्योंकि आपने मेरी बार बार की गई प्रार्थना अनसुनी की है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ। हे देव, ये आप क्या कर रहे हैं? अब से आप पृथ्वी की सतह पर दिखाई नहीं देंगी। आपका ये उग्र रूप, जिसका आपको इतना गर्व है, वो आज से अदृश्य हो जाएगा। आप अपने उद्गम स्थान से ही लुप्त हो जाएंगी और पाताल लोक में बहेंगी। यह तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। देखिए, नदी धीरे धीरे धरती के भीतर समाती जा रही है। हाँ महर्षि, अब यहाँ पुनः शांति है। अब आप श्लोक पढ़ना जारी रख सकते हैं। अब कोई भी शोर हमारे कार्य में बाधा नहीं बनेगा। गणेश जी के उस श्राप के कारण ही सरस्वती नदी आज धरती पर दिखाई नहीं देती। वे आज भी जमीन के नीचे अदृश्य होकर बहती हैं। इसी कारण उन्हें आज लुप्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोपहर की ढलती धूप में विशु बाजार से लौट रहा था। सड़क सूनी थी और वो अपनी साइकिल तेजी से चला रहा था। अचानक एक हादसा हुआ। बहुत दर्द हो रहा है। कोई है? बचाओ मेरा पैर, कोई तो मदद करो। यहाँ आसपास कोई नहीं है क्या? भगवान, मैं क्या करूं? ये कैसी आवाज है? ये आवाज सड़क की तरफ से आ रही है। मुझे जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। काका, आप? बेटा डरो मत, चलो हिम्मत करो। अब बस मेरे घर के चबूतरे तक पहुंचने ही वाले हैं। बस थोड़ा और जोर लगाओ। काका धीरे, बहुत जलन हो रही है। बस पहुंच गए, यहाँ बैठो। मुझे अब समझ आ रहा है कि अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख देना बहुत गलत बात है। तुमने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। काका, मैं आपके पैर छूकर कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। देखो, चोट ने विशु को एक अच्छा सबक सिखा दिया। आज ये लड़का सच में बड़ा हो गया है। अगर हमारे गांव में सभी नौजवान विशु की तरह सोचने लगे तो हमारा गांव वाकई बदल जाएगा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है विशु। तुमने आज जो सीखा है वो किसी भी पढ़ाई से बढ़कर है। विशु के इस बदलाव ने पूरे गांव का माहौल बदल दिया। गांव में जो तनाव और गुस्सा था वो अब शांति और प्यार में बदल चुका था। चारों तरफ एक नई उमंग और भाईचारे की लहर दौड़ गई।